हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि 3 पाइल है और आप कौन से ग्रुप में आते हैं आपको वो ग्रुप सेलेक्ट करना है। ओके, पहला ग्रुप है उनके लिए जो कि सिंगल है। ओके, दूसरा ग्रुप है उनके लिए जो मैरिज है और तीसरा ग्रुप है उनके लिए जो लव रिलेशनशिप में है या फिर अपने लव का वेट कर रहे हैं। ओके, तो गाइस आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, जो भी आपका ग्रुप है, आप उस ग्रुप को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपकी इस रीडिंग में क्या कुछ आता है। गाइस, मैंने रीडिंग की टॉपिक नहीं रखी हुई है कि रीडिंग में क्या क्या इसका टॉपिक है। ये तो हम जब रीडिंग करेंगे वहीं से आपको पता चलेगा कि आपके लिए क्या है। आप जो सिंगल हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ठीक है, सो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने ग्रुप को। मैं मिलती हूँ जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है सिंगल लोगों के साथ। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 1। सो गाइज, आप लोगों ने अगर ये कार्ड सेलेक्ट किया है जो कि आप सिंगल हैं, तो मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, सो आप बनी रहिए मेरे चैनल पे। ओके, और ये रीडिंग है गाइज सिंगल। मैं आपको बताना चाहूँगी सिंगल गाइज, अगर आप अलोन है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो वो भी होते हैं, या फिर सिंगल वो भी हो सकते हैं जो कि जैसा कि अगर आप सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, राइट, आप सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो भी तो आप सिंगल ही हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए भी है। तो गाइज, ये जेंडरलेस रीडिंग है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो भी मैं यहाँ पे मैसेजेस दूँ वो मैसेजेस आपसे टोटली रेजोनेट हो, क्योंकि बहुत से लोग रीडिंग देखते हैं तो डिफरेंट एनर्जियाँ होती हैं। ठीक है, जो भी मैसेजेस आपसे मैच करे आप उन्हें रखिएगा, बाकी के मैसेजेस को यहाँ पे आप लीव द रेस्ट करिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगा। जेंडरलेस रीडिंग है। ओके, सो गाइज, हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कार्ड शफलिंग के दौरान आप वीडियो के लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों की एनर्जी को यहाँ पिक कर पाऊँ और आपकी बहुत अच्छे से रीडिंग यहाँ पे हो पाए। ओके, सो यूनिवर्स बताएं मेरे जो सिंगल व्यूवर्स हैं उनके लिए क्या कुछ है यहाँ पे, बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 more time, just one more time, okay, thank you universe, okay। अंडर डे कार्ड है यहाँ पे दी मून। मैं सारे कार्ड्स यहाँ पे कलेक्ट करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। कार्ड्स, एंड थोड़ा मैनेज करिएगा गाइस अगर नॉइज़ हो तो। ओके, सॉरी फॉर नॉइज़। काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं। मैरिज के कार्ड्स दिखे थे, है ना। यहाँ पे कार्ड्स है हमारे पास दी एम्प्रेस। वाओ, गुड। और देखते हैं आपके लिए हाई प्रीस्टेस। थैंक यू यूनिवर्स फॉर सिंगल। बताएं गाइस, आप लोग अपने फीलिंग्स यहाँ पे आई थिंक दे रहे हैं मुझे, इसीलिए मैंने बोला बताएं गाइस। यहाँ पर है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मुझे उस कार्ड को लेने के लिए लगा तो इसलिए मैंने लिया। सो यहाँ पे ये कार्ड्स हैं, मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ। अंडर डेक देख लीजिए, दी लवर्स है हमारे पास। ओके, यहाँ पे मैं रखती हूँ जिससे आपको ये डेक दिखता रहे। एंड यहाँ पे गाइस कुछ मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ और कार्ड्स को कुछ इस तरीके से रखती हूँ जिससे आपको कार्ड्स बिल्कुल क्लियर दिखता रहे। आई थिंक यहाँ 2 कार्ड्स है, नहीं 1 है।
देख लेते हैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स आपके लिए, फिर मैं सारी चीज़ें आपको बताती हूँ, ठीक है। और सारे कार्ड्स यहाँ पर है हमारे पास 2 ऑफ कप। कार्ड नहीं आ रहा है, बोलना है और शफल करो तभी आऊँगा। यहाँ पे है 6 ऑफ, यहाँ पर है बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स दिख रहे हैं आपके लिए। जो भी सिंगल है सारे कार्ड्स पॉजिटिव वाले ही दिख रहे हैं, शफलिंग के भी दौरान। यहाँ पर है जस्टिस एंड यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके, सो अंडर डेक कार्ड यहाँ पे आप देख लीजिए, हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल। ओके, वेरी गुड। सो मैं कार्ड्स को कुछ इस तरीके से रखती हूँ जिससे आपको सारे कार्ड्स दिखते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। जस्ट सेकेंड। सो फाइन, आपको यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं। सो सिंगल जो भी लोग हैं यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये कौन से लोग देख सकते हैं। जो सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं वो भी सिंगल ही हैं, ओके। और जो सिंगल है भाई, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी गाइज, राशियाँ। आप जो भी लोग हैं, हो सकता है ये आपकी राशि हो या फिर आपकी लाइफ में जो एंटर करने वाले हैं ये इस साइन के हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो राशियाँ यहाँ पे मुझे जो दिख रही हैं, मुझे वाटर साइन की एनर्जी सबसे ज़्यादा आ रही है। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपकी राशियाँ हो सकती हैं या फिर आपके पार्टनर की भी हो सकती है जो आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ओके। और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है साइन, वो साइन दिख रहा है अर्थ साइन, एरिस। मेरे पता नहीं क्यों दिमाग से मुंह से निकला, फ्लिप हुआ, आई डोंट नो। तो हो सकता है एरिस कोई होंगे यहाँ पे जो देख रहे हैं रीडिंग, उसमें कोई एरिस है, ओके। तो यहाँ पे अर्थ साइन है, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। फायर साइन की एनर्जी है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, यस फायर साइन है यहाँ पे, तो इसलिए है ये एनर्जी है। एंड यहाँ पे एनर्जी है गाइज, यहाँ पे वाटर साइन की सबसे ज़्यादा एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे गाइज हालांकि ऐसे कार्ड्स तो हैं नहीं एयर साइन के, बट मुझे जेमिनाई एंड लिब्रन की एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, ओके। सो मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस आपके लिए क्या है और ये रीडिंग किस पर्पज़ से है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको, मुझे जो भी मैसेजेस मिलेंगे मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो स्टूडेंट हैं, अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपके लिए बताना चाहूँगी। हो सकता है गाइस आप लोगों ने काफ़ी टाइम पहले बहुत किसी एग्ज़ाम्स की या फिर किसी जॉब के लिए या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन की है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की, और उसका ना आपको जो आउटपुट मिलना है, या फिर हो सकता है इंटरव्यू आपने दिया, वो इंटरव्यू का आपको ना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, वो पेंडिंग में चल रहा है और आप ना सोच रहे हैं क्या होगा। काफ़ी टाइम हो गया, हो सकता है कुछ लोगों ने इस चीज़ को किए हुए, कुछ लोगों का 1 ईयर हो गया है, ओके, और अभी तक आपके लिए वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ना ही वो एग्ज़ाम्स क्लियर हो पाए हैं, ना ही कुछ हो पाया है। ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओके। एंड यहाँ पे कुछ पर्सन मुझे यहाँ पे जो सिंगल हैं, मुझे ऐसे लग रहे हैं शायद आप अपनी मैरिज का वेट कर रहे हैं, मैरिज के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो कार्ड्स है, आप सोच रहे हैं कि आपकी शादी हो जाए, और एक ऐसी शादी हो जो कि बहुत अच्छी शादी हो, जिसमें आप खुश हों, आपके पार्टनर खुश हो और आपके 2 बच्चे हों, आप उनके साथ बहुत खुश हो, ओके। और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो कि एक ऐसा परिवार मिले जिसमें सारी खुशियाँ हो, काफ़ी अच्छा खासा पैसा भी हो, काफ़ी अच्छी खासी मतलब हर एक चीज़ मतलब कि एक आलीशान टाइप का, इस तरीके का आपको मतलब चीज़ें चाहिए, ये मैं देख पा रही हूँ। एंड कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं 2 चीज़ों को एक साथ, ओके। आप चाह रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में सेटल्ड होना चाहते हैं, और आपको लग रहा है कि आपको एक साथ जॉब भी मिले, आपका करियर भी बन जाए और आपके पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ जाए, ओके। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे मिल रही है, ओके। तो ये चीज़ें गाइज यहाँ पे हैं। मैं बात करती हूँ यहाँ पे आपके कुछ पास्ट की चीज़ें, कुछ प्रेजेंट की, कुछ आने वाले टाइम की चीज़ें, ओके। प्रेजेंट में जैसा कि मैं बता रही हूँ, आप जो सिंगल हैं उनके लिए
कुछ लोग यहाँ पे मुझे जैसा लगा कि जो आप जो स्टूडेंट थे, ओके, ये आपकी पास्ट की एनर्जी, आप जो स्टूडेंट थे आपने कुछ मेहनत किया है और अब आपको वेट है कि उसका आउटपुट आपको मिले। शायद आपने पैसे कहीं इन्वेस्टमेंट किए थे, उसका कुछ रिज़ल्ट आपको पॉजिटिव नहीं दिखा है, इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हैं, वेटिंग मोड में हैं, ओके। एंड कुछ लोग जो जॉब अपने करियर के लिए आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था और शायद आपने अकेले दम पे इस चीज़ को किया था, तो उसका आपको सही तरीके से आउटपुट नहीं मिला है। एंड कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि पास्ट में आपकी चीज़ें ऐसी हुई हैं गाइस कि आपने अपने करियर और अपनी फैमिली को, दोनों लोगों को एक साथ लेके आप चले हैं, ओके। जो सिंगल है मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। आप करियर और अपने परिवार, हो सकता है आपके फैमिली का पूरा भागदौड़ आपके हाथ में हो, तो आप अपने करियर और अपनी फैमिली को, दोनों लोगों को एक साथ लेके चले हो और आपने इन दोनों काम को इतने बखूबी, इतने अच्छे से किया ना कि आपको जो उसका आउटपुट आया है ना, 40% लोगों के लिए मैं ये चीज़ें कह रही हूँ, जो भी आउटपुट आपको मिला है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा गर्व फील कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि आपने इतना मेहनत किया तो आपको इतना अच्छा रिजल्ट आया, तो अगर आप आगे कंटिन्यू इसी तरीके से करते रहेंगे तो आपको कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर इस तरीके से रिज़ल्ट आएगा तो शायद आप कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि अगर इस तरीके से रिज़ल्ट कंटिन्यू रहेगा तो आप बहुत जल्द एक ऐसे पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपना घर बसाना चाहते हैं, ओके। आप सोच रहे हैं ऐसा ही आपका करियर बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे, तो आप शादी के बंधन में बनना चाहते हैं। हो सकता है आपके घर से प्रपोज़ल आ रहे हैं या फिर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, ओके। आप किसी को वेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आए और आप रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स के जस्ट बाद यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है 3 ऑफ, जिसे जो कि 3 नंबर का कार्ड होता है, और दी एम्प्रेस। तो मैं गाइस आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग सिंगल हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, तो आप सभी को मैं यही बोलना चाहूँगी, आप आज से ही रीडिंग देखने के बाद से ही आप ग्रेटिट्यूड शो करें और ये बोलें कि यूनिवर्स, आपका दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, मेरी जो भी विश थी आपने पूरी की, उसके लिए थैंक यू। और अब मेरी लाइफ में मुझे मेरा सोलमेट मिले। सोलमेट बोलिएगा गाइस, ओनली सोलमेट। मुझे मेरी लाइफ में मेरा सोलमेट मिले। मैं जैसा हूँ, मैं जिस तरीके से सामने वाले के लिए ट्रू लव रखता हूँ या रखती हूँ, सच्चा प्यार करता हूँ या करती हूँ, लॉयल हूँ, उसी तरीके से मुझे मेरा पर्सन मिले जो मेरे लिए लॉयल हो, मुझे समझे, मैं उसको समझूँ और वो मेरा सोलमेट हो, मेरा ज़िंदगी भर साथ निभाए। आप अपने सोलमेट को गाइस मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मैं आपसे यही बोलूँगी, आप करिए और देखिए ये ज़रूर होगा। और आपकी लाइफ में कोई ऐसे लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोगों ने तो मैनिफेस्ट किया भी है, शायद ऐसे लोगों को ही आप मांग रहे थे, इसलिए यहाँ पे दी एम्प्रेस और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस का कार्ड एक साथ आया हुआ है, वो भी यहाँ पे फैमिली के साथ। गाइज आप लोगों की फैमिली बनने वाली है। जो लोग सिंगल है, मैं आपको स्ट्रांगली बता रही हूँ, अंडर 2 मंथ या फिर अंडर 3 मंथ्स में आप लोगों के लिए एक ऐसा रिश्ता आ रहा है ना, एक इस तरीके से रिश्ता आ रहा है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं ये तीनों कार्ड्स कितने प्यारे आए हुए हैं। दी एम्प्रेस के साथ यहाँ पे हाई प्रिस्टिस एंड यहाँ पे हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो आप लोगों के लिए एक नई बिगनिंग हो रही है और ये न्यू बिगनिंग दो साइड से होगी। आपका करियर, आपका लव रिलेशनशिप दोनों होगा, दोनों बहुत ही इतना अच्छा होगा ना, जो कि शायद जो हम कहते हैं ना कि हमने जो एक्सपेक्ट किया, अनएक्सपेक्टेड, ओके, जो आपने एक्सपेक्ट किया ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके साथ यहाँ पे हो रही हैं। और शायद कहीं ना कहीं ये इसलिए हो रही है क्योंकि आपने इतना वर्क किया है, आपने इतनी चीज़ों को जाना है, आपने खुद को समझा है और आप इसके हकदार थे, इसलिए आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। आने वाले फ्यूचर में मैं आपको यही बताना चाहूँगी, हमारे पास है यहाँ पे 2 ऑफ कप। ये जो भी पर्सन है ये आपके सोलमेट ही होंगे। अगर आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये आपके सोलमेट ही होंगे। ये इनका और आपके साथ इनका काफ़ी अच्छा बैलेंस चलेगा। एंड मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जस्टिस गाइज, अगर आज तक आप लोगों के साथ कुछ लोग ऐसे यहाँ पर्सन है जिनका ब्रेकअप हो गया था, हर एक चीज़ एकदम से ख़त्म हो चुका है और अब आपको लगता है कि उनके बारे में आप बिल्कुल नहीं सोचते, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अचानक से आप लोगों के लिए कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, जिनके साथ आपका ना 1 से 2 महीने में ही आप लोगों का हो सकता है शादी हो जाए, रोका हो जाए, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें फिक्स्ड ज़रूर होंगी, अचानक से चीज़ें होंगी। मैं यही बोलना चाहूँगी। जो सिंगल हैं गाइज, मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे। जो लोग सेकंड मैरिज के बारे में वेट कर रहे हैं, मैं उनको भी, ये दोनों लोगों, आप दोनों लोगों के लिए ये मैसेजेस है, सभी के लिए है, ओके। एंड गाइज, जो भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी पार्टनर आ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर टाइमिंग की यहाँ पे बात की जाए तो टाइमिंग जो मुझे दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग से कुछ लोगों के लिए 1 से 2 दिन में, मैं बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे इतने प्यारे कार्ड, इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं कि मैं इसलिए बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए 1 से 2 दिन में, कुछ लोगों के लिए 1 से 2 महीने में, कुछ लोगों के लिए जो टाइम है, टाइम अगर देखी जाए तो टाइमिंग का मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर का मंथ हो सकता है आपके लिए, ओके, अक्टूबर एंड नवंबर,
अक्टूबर एंड नवंबर में हो सकता है आप लोगों का कुछ मतलब शादी होने के चांसेस मुझे यहाँ लग रहे हैं। बहुत से पर्सन कैसे होंगे कि अचानक से आपकी शादी हो जाएगी और जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के साथ। ओके, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो सिंगल तो हैं, लेकिन आपने उनसे कहा नहीं है जिन्हें आप लाइक करते हैं, जिनसे आप शादी करना चाहते हैं। शायद उनके साइड से आपके लिए अचानक से कोई प्रपोजल ऑफर आ जाएगा और आप एग्री हो जाएंगे। तो इतनी चीज़ें हैं गाइस। आपका करियर भी बहुत ब्राइट दिख रहा है और आपका लव रिलेशनशिप दोनों एक साथ आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ देख लेती हूँ, कुछ 1-2 कार्ड्स देखते हैं आपके लिए क्या है। केवल 2 कार्ड्स मैं यहाँ से लूँगी। ठीक है, यहाँ से भी कुछ देखते हैं। यहाँ से भी मैं ज़्यादा कार्ड्स नहीं लूँगी गाइस, क्योंकि रीडिंग मुझे बहुत छोटी ही रखनी है, बहुत बड़ी रीडिंग नहीं करनी है। 2 कार्ड, मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। ओके फाइन, सो देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या है। ओके, सोलमेट ही दिख रहा था ना गाइस, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। कमिंग सून, ओके, टाइम आप लोगों का आ गया है। कमिंग सून अंडर डेक कार्ड मैंने दिखला दिया। आई डोंट नो क्यों, मैंने कार्ड्स निकाले नहीं और कार्ड्स आपको मैंने पहले ही दे दिए। ठीक है, देखते हैं क्या है। ओनली 5 कार्ड्स लूँगी गाइस मैं यहाँ से। ठीक है, ओनली 5 कार्ड्स। आई थिंक 5 कार्ड्स हो गए ना, राइट। कमिंग सून आपके लिए आपका जो टाइम है ना, वो टाइम आपका आ गया है। ठीक है, आपके लिए जो भी यूनिवर्स ने रखा था, आप इतने टाइम से अगर कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो टाइमिंग आपकी आ गई है गाइस। आप लोगों की टाइमिंग आ गई है। ठीक है, हमारे पास है यहाँ पे कुक, डेंटिस्ट, फायरमैन। हो सकता है गाइस इस फील्ड से आप होंगे या तो आपके पार्टनर या तो कोई ना कोई आप लोगों के घर में इस फील्ड से होगा, तो ये है। एंड यहाँ पे हमारे पास है सिंगर, प्रोग्रामर, पायलट एंड म्यूजिशियन। ये आपका हो सकता है सपना हो या फिर उनका हो, कुछ भी हो। यहाँ पे ये 2 वर्क आए हुए हैं आप लोगों के लिए, प्रोफेशंस। एंड हमारे पास है यहाँ मदर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए मदर की साइड से आप लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है। ओके, कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे सिंगल हैं और वो बच्चों की माँ हैं और अपने बच्चों के फादर के लिए वो ये रीडिंग देख रही हैं कि उनकी सेकंड मैरिज हो और इसलिए वो रीडिंग देख रही है। तो हो सकता है कुछ मदर हैं और कुछ ऐसी लोग यहाँ पे हैं जिनकी मदर के ज़रिए आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। हो सकता है उनके ज़रिए आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन आए, कोई बंदा या बंदी। यहाँ पे है वी आर मेड फॉर इच अदर। वाह, जो भी आ रहे हैं ना, आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये यूनिवर्स कह रही है, मैंने पहले ही बोला था, आप उन्हें मैसेज मैनिफेस्ट करें। मैं बोल रही हूँ मैसेज, तो कोई ना कोई पर्सन तो यहाँ ज़रूर ऐसे हैं जो कि शायद किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं। शायद आप उन्हें पसंद करते हैं बट अनकन्फेस्ड लव है, तो इसीलिए आप सिंगल हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी मैसेज आया और यहाँ पे कॉल का भी मैसेज आया। हो सकता है यहाँ पे 5 to 10% ऐसे लोग हैं जो रीडिंग देख रहे हैं जो ऑलरेडी किसी के साथ है और उनका शायद कॉल आपको नहीं आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया। यहाँ पे आया गुड रिलेशनशिप, आपके लिए गुड रिलेशनशिप आ रहा है। यहाँ पर है हमारे पास ऑन द वे ऑनलाइन कनेक्शन। कुछ लोग इनसे रास्ते में मिल सकते हैं कहीं घूमने के दौरान, कुछ लोग इनसे ऑनलाइन कनेक्शन आपका हो सकता है सोशल मीडिया पे। इस तरीके से आपका इनके साथ कनेक्शन हो सकता है, आप इनसे मिल सकते हैं। हो सकता है कुछ पर्सन यहाँ पे इस तरीके से हैं जिनका मैंने बोला कि 5 to 10% यहाँ पे हैं जो कि ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे। शायद उनके साथ उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है बट उन्हें वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये मैसेज, शायद आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने हर्ट किया, इसलिए यहाँ पे आया हुआ है ये मैसेज आपके लिए। यहाँ पे गाइज हो सकता है कुछ लोग ये टेक्निक यूज़ कर रहे हैं अपने करियर के लिए, अपने लव लाइफ के लिए। तो अगर आप ये टेक्निक जानते हैं तो बेशक आप करें। जो लोग नहीं जानते, मेरे चैनल पे टेक्निक में प्लेलिस्ट में टेक्निक में पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर है हमारे पास गाइज यू आर माई चार्मिंग लव। वाओ, ये भी मैसेज है गाइस। कुछ मैसेजेस यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं ना, जो लोग शायद ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पे है ये मैसेज, आई एम वेटिंग यू। वाओ, आप वेट कर रहे हैं, वाकई में आप वेट कर रहे हैं अपने सोलमेट का, अपने पार्टनर का। तो यहाँ पे आ गया आई लव यू और आप उन्हें प्रपोज करने वाले हैं। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। आई थिंक आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2।
सो गाइज़, जिन लोगों ने ये सेकंड नंबर का पाइल सेलेक्ट किया है मैरिज, तो गाइज़ ये रीडिंग है अगर आप मैरिड कपल हैं या फिर आप अपने मैरिज में सेपरेशन में हैं और या फिर आप मैरिज के लिए आप सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। सो मैं इस कार्ड्स को गाइज़ जस्ट सेकेंड रखती हूँ इधर और आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, कार्ड को शफलिंग के दौरान आप फुल पॉजिटिव रहिए जिससे आपकी रीडिंग आपको पॉजिटिव मिलेगी। और गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। आप जब भी देखेंगे आपसे ये रेजोनेट होगा। यहाँ पे देखिए कार्ड्स हमारे पास जो दिखा है, मैं इस कार्ड को ले नहीं रही हूँ बट मैं अगर आया हुआ है तो मैं इसको बताना चाहूँगी। हो सकता है गाइस यहाँ पे जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो मैरिज कपल है, शायद आपकी लाइफ में आप कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं और वो भी कंफ्यूज थे। हो सकता है आपके पास कई ऑफ़र रहे होंगे, हो सकता है करियर से रिलेटेड आप कुछ करियर में स्टार्ट करना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी चीज़ की शुरुआत, और उस शुरुआत के लिए शायद आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं जिसके लिए बहुत आप सोच रहे हैं। ये चीज़ें हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे है दी वर्ड, हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल। वाओ, आपके लिए तो मेजर आर्कानास आ रहे हैं। यहाँ पे है विक्ट्री। यस, मैंने पहले ही बोला था, आप ना किसी चीज़ को एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ें मुझे फील हो रही थी। यहाँ पे हमारे पास अंडर डेक कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल। और हम देख लेते हैं, फिर आपको एक साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सो गाइज़, मैं बताना चाहूँगी जैसा कि यहाँ पे आपको हो सकता है, जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज़, आप एक मदर हैं और आप शायद अपने मुझे ऐसा लग रहा है, ये चीज़ें मुझे फील हो रही हैं। हो सकता है कि सो गाइज़, मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन एक साथ करती हूँ। ठीक है, ये कार्ड्स तो नहीं ले रही हूँ। हाँ, ये कार्ड्स आ गया है तो मैं इसको ले रही हूँ। क्योंकि वो ज़्यादा कार्ड्स थे गाइस। यहाँ पे भी ये कार्ड आया हुआ है और देखते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स। फाइन। सो आप ये देख लीजिए, अंडर टेक कार्ड यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्चून। कोई बदलाव है आपके लिए। एक बेहतर बदलाव, जो कि बहुत ही अच्छा बदलाव, जो कि बहुत ही खुशियों वाला ऐसा बदलाव आपके लिए है गाइस। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आपको। ठीक है, और शायद इस बदलाव को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप इस बदलाव को चाह रहे थे। ठीक है, सो और देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर। ठीक है, तो मैंने और 3 कार्ड्स चाहिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर है 4 ऑफ वंड्स, यहाँ पर है 4 ऑफ कप। वाह, 4 आपके लिए काफ़ी लकी है। यहाँ पर है दी चैरियट। फाइन। अंडर डे कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, आप 2 चीज़ के बीच में, कुछ लोग यहाँ पे बहुत दुविधा में हैं। ये भी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी। किसी 2 चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में हैं। आपको किसी 2 चीज़ के बीच में आप कंफ्यूज्ड हैं। आप शायद डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। डिसीज़न आपका थोड़ा सा, आपको लग रहा है कि क्या करें आप, ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। सो बात करते हैं। सबसे पहले आप जिन पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर जिस लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनकी राशियाँ या फिर आपकी भी राशियाँ हो सकती हैं। ठीक है, राशियों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मुझे फायर साइन एनर्जी की एनर्जी आ रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस आप हो सकते हैं। वाटर साइन एनर्जी है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। अर्थ साइन की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन। यहाँ पे ओवरऑल सारी एनर्जियाँ मुझे दिख रही हैं। तो गाइज़, यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी। सबसे पहले मैं उनके लिए बोलूँगी जो मैरिज कपल है और ये रीडिंग देख रहे हैं। तो आप लोगों की लाइफ में फ़िलहाल पास्ट की चीज़ें अगर मैं देख पा रही हूँ तो पास्ट की चीज़ों में बहुत आप लोगों की लाइफ बहुत ही बेहतर थी, बहुत ही अच्छी थी। शायद आपकी शादी जिनके साथ हुई है उन्हें आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, और उनके साथ जब आपकी शादी हो गई तो आप उनके साथ बहुत ही एक थैंक्सफुल लाइफ, यूनिवर्स को थैंक्स बोल के आप एक थैंक्सफुल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं उनके साथ।
बट कुछ लोगों का मुझे पास्ट में ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसी फीमेल हैं यहाँ पे जिनको शायद ये फील हो रहा है कि शायद वो अपनी लाइफ में कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि अपने आप को लेके और अपने पार्टनर को लेके फाइनेंस की वजह से कुछ उन्हें प्रॉब्लम होती है। फाइनेंस की वजह से हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे रहे हैं अपने वर्क की वजह से, क्योंकि आप देख रहे हो किस तरीके से ये क्वीन यहाँ पे ये पेंटिकल्स को लेके बैठी है और यहाँ पे ये जो मेल है ये किस तरीके से इस वॉन्ड्स को लेके जा रहा है। हो सकता है गाइज जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपके पार्टनर का कोई ट्रैवलिंग का बिजनेस हो, कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, या फिर उनका एक ऐसा बिजनेस हो जो कि उनका अप एंड डाउन होता है, काफ़ी आना जाना होता है, शायद आपके साथ वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। इस वजह से शायद आपकी कुछ जो एनर्जी ना थोड़ी सी स्टक वाली है, आप उनके साथ शायद टाइम नहीं स्पेंड कर पाती हैं, या फिर जो बातें आप शायद कुछ कहना चाहती हैं, काफ़ी टाइम से आप उन्हें बोलना चाहती हैं वो नहीं बोल पा रही हैं और मौका ही नहीं मिलता। शायद आपके पार्टनर ना उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं, शायद आपको ये लगता है कि आपके पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए ही सारा अपना टाइम निकाल देते हैं, आपके लिए उनके पास वक्त ही नहीं रहता। हो सकता है उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो फैमिली का। एंड प्रेजेंट की चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, तो इन वजह से यहाँ पे आप दोनों लोग, हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर किसी दो चीज़ की वजह से स्टक हैं। हो सकता है आप लोग कोई निर्णय लेना चाहते हैं, उस निर्णय में आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, आप उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपकी एनर्जी स्टक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ट्स के बाद यहाँ पे हमारे पास है 8 ऑफ कप। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पेंटिकल्स है, यहाँ पे 8 ऑफ हमारे पास कप है, इसके साथ ये कार्ड्स है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है ना कि अब तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ रही हैं, बहुत ऐसी चीज़ें, क्योंकि पास्ट में आपको जो चीज़ें लग रही थी शायद प्रेजेंट में आपको वो चीज़ और निगेटिव फील हो रही है, और ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो जिसकी वजह से आप और ज़्यादा निगेटिव हो गई। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आप इस निगेटिविटी से बाहर आइए। आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हैं। हो सकता है गाइज यहाँ पे 20 to 30% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इस मैरिज से खुश नहीं हैं। शायद आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के पास आपके लिए समय ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ काम 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 ऐसा है। मुझे यहाँ पे डियर आप लोगों के लिए कोई भी थर्ड पार्टी इशू नहीं दिख रही है। अगर वो थर्ड पार्टी है तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली और उनका करियर है, आपके पार्टनर का। ये चीज़ें हैं, वो अपने करियर के लिए, पैसे के लिए इतना ज़्यादा वर्कोहॉलिक हैं कि आपको समय नहीं दे पा रहे, परिवार को समय नहीं दे पा रहे। और इस वजह से ना आप ना शायद ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ पता नहीं कैसी हो गई है, और आप बिल्कुल किसी डिसीज़न लेने के लिए आप अभी प्रेजेंट टाइम में सोच रही हैं, और शायद ये आपकी इंट्यूशंस आपको बोल रही है, आपकी इंट्यूशंस आपको बोल रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इस कार्ड के बाद यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, दोनों वॉन्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, इस प्रेजेंट में कुछ पर्सन ऐसे हैं जो मैरिड कपल हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन की ऐसी एनर्जी थी जो आपको टाइम नहीं दे रहे थे कुछ, तो अचानक से उनके अंदर बदलाव आएगा, जो भी कुछ चीज़ें थी वो बदलाव आएगा, और एक बिल्कुल नए सिरे से, जैसे आप लोग पहले टाइम स्पेंड करते थे ना, उस तरीके से टाइम स्पेंड करोगे। आपके इस रिलेशनशिप में ना एक ऐसा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा, आपको लगेगा ये तो बिल्कुल न्यू मेरा रिलेशनशिप है, जैसे हम पहले मिले थे, बिल्कुल एक नयापन आपको फील होगा। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। और इसी प्रेजेंट में ये मैं आपकी एनर्जी बता रही हूँ। हो सकता है ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, रीडिंग के बाद ही हो जाए, कुछ लोगों के लिए 1 दिन बाद, कुछ लोगों के लिए 1 वीक में ये काम हो जाएगा आप लोगों का। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको कुछ सरप्राइज़ दे सकते हैं, कहीं आपको घूमने ले जा सकते हैं, एंड या फिर आप काफ़ी टाइम से जो भी बातें उनसे बोलना चाह रही थी या फिर वो आपसे बोलना चाह रहे थे, आप लोग एक साथ नहीं बैठ पा रहे थे या फिर कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, अचानक से प्लानिंग होगी और आप लोग एक साथ बाहर निकलोगे। और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें सोच रही थी और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी ये चीज़ें फील हो रही थी। अगर नियर फ्यूचर की बात की जाए तो यहाँ पे तो मैं यही बोलना चाहूँगी, नियर फ्यूचर में हमारे पास जो आपके लिए कार्ड्स है वो कार्ड्स है 4 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद हमारे पास जो कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स, एंड उसके बाद है यहाँ पे चैरियट। सो गाइज मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, आप लोग आने वाले टाइम में अपनी फैमिली के साथ बहुत हंस के मिल के टाइम स्पेंड करने वाले हैं, विद फैमिली कहीं घूमने जाने वाले हैं, विद फैमिली कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। हो सकता है आपके घर में एक छोटा सा कोई मेहमान भी आ सकता है, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। गेट टुगेदर होगा, किसी की शादी, आपके घर में कोई आपके अगर छोटे भाई बहन है तो उनकी शादी पड़ सकती है, या फिर आप, हो सकता है कि गाइज जो लोग अगर इस रिलेशनशिप में हैं, हालांकि मुझे यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी नहीं मिल रही है कि आप लोग अपने पार्टनर से सेपरेशन के मूड में है, नहीं, कुछ अप एंड डाउन सभी की लाइफ में होते रहते हैं गाइज, तो वो एनर्जी है। बट यहाँ पे मैं यही बोलूँगी
कि आप लोगों के आने वाले फ्यूचर में बहुत ही आप लोगों के घर में हो सकता है किसी की शादी होने वाली है, जो भी कुछ है, कोई पार्टीज़ होने वाली है, ये चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगी कुछ पार्टनर लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जो आप अपने पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं या फिर खुद के लिए देख रहे हैं, आपके लिए कुछ ऑफ़र आ रहा है। ओके, कोई ना कोई एक ऑफ़र आ रहा है। हो सकता है कोई ऐसे रिलेटिव्स जो काफ़ी दूर रहते हैं, उनके साइड से कोई आपके घर में कोई रिश्ता आ सकता है, कोई आपके घर में अगर ऐसा है कोई मैरिड के लिए, वो चीज़ें आ रही हैं। और शायद इस चीज़ को आप लोग काफ़ी अरसे से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ऐसी कुछ चीज़ें हो, तो ये चीज़ें यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। ओके, सो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं कुछ कार्ड्स और देखूँगी। कुछ यहाँ पे ये प्रोफेशनल्स फील्ड से है, ओनली 2 कार्ड मैं लूँगी। ओके, और कुछ यहाँ से भी देखते हैं। गाइज़ ये रीडिंग मैं बहुत शॉर्ट रीडिंग रख रही हूँ। ओके, तो देख लेते हैं। ओके, एंड कुछ मैं यहाँ से आपके लिए देखती हूँ क्या है आपके लिए। ओके, गाइज़ आप लोगों के जो भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मैरिड अगर आप हैं तो आप लोगों की लाइफ में कोई भी चीज़ें ऐसी नहीं है कि जो कि स्टक वाली हैं या फिर जो कि कुछ प्रॉब्लम वाली हैं, ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं हैं। सॉरी फॉर नॉइस। आप एक अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे ना तो सभी चीज़ें आपके मुताबिक होंगी। निगेटिव ना सोचें, जो भी चीज़ चाहेंगे सब होंगी, क्योंकि कार्ड्स इतने प्यारे हैं ना कि आप लोग जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें सब हो जाएगा। बट हाँ, एक चीज़ है कि हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हमारा पार्टनर हमें थोड़ा सा टाइम दे, और होता है गाइस, सभी के साथ होता है। ठीक है, सो यहाँ से हम कुछ कार्ड्स आपके लिए देख लेते हैं क्या है। 1 कार्ड और मुझे चाहिए आपके लिए। ओके फाइन, सो अंडर डेक कार्ड हमारे पास है यहाँ पे, दिवाली टाइम सून। वाओ, हो सकता है आपके पर्सन जो इतना परेशान है ना, आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं जो रीडिंग देख रहे हैं, शायद उनको ना आने वाले टाइम के लिए कुछ बहुत बिग करना है, बहुत ही एक अच्छा करना है। और वो टाइम आप लोगों के लिए ना आने वाले टाइम में शायद दिवाली, आने वाला जो दिवाली है, कुछ बिग अपॉर्चुनिटी दे, कुछ बिग चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसा मैं बता रही हूँ। इसीलिए वहाँ पे अंडर डेक ये कार्ड था। सो देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए। यहाँ पे है लाइफ इज़ टू शॉर्ट नॉट टू लाइव इट। ये देखिए, तो आप इसे खुल के जिए, इसको वेस्ट ना करें। लाइफ यही बताती है कि लाइफ अगर खुशी के साथ जिएंगे ना तो बहुत शॉर्ट है। हमारे पास यहाँ मैसेज है, यू आर मोर एंड मोर इंट्यूटिव, ट्रस्ट ऑन गॉड। तो आपका इंट्यूशन जो भी है बहुत ही स्ट्रांग है। इंट्यूशन से रिलेटेड यहाँ काफ़ी कार्ड थे। मैंने आपको बोला कि आपने जो भी कुछ किया ना इंट्यूशनली, आप जो करोगे वो हो जाएगा। तो इसीलिए आप निगेटिविटीज़ को मत मैनिफेस्ट करो, अगर उसे करोगे तो वो हो जाएगा। यहाँ पे है आपका ये फील्ड होगा या फिर आपके पार्टनर का होगा, राइटर, टीचर या फिर ट्रांसलेटर। एंड दूसरा कार्ड जो हमारे पास है यहाँ पे, ट्रैफिक पोर्ट एंड टैक्सी ड्राइवर एंड सोल्डर। ये भी हो सकता है कोई भाई हो सकता है कोई पुलिस में हो, कोई आर्मी में हो, कोई फौज में हो। यहाँ पे द सन का कार्ड आ गया। वाओ, वेरी गुड, बहुत कुछ खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। सेल्फ लव, कुछ लोग हो सकता है आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को बोलते हो कि आपको लोग प्यार नहीं करते हैं, आपके साथ ऐसा क्यों होता है, आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है, आपको लोग ऐसे। तो गाइज़ आपको सेल्फ लव करना है, अपने आप को कंप्लीट मानना है, कहीं से भी अपने आप को कम नहीं मानना है, ये आप करें। इंट्यूशन से रिलेटेड यहाँ बहुत कार्ड आ रहे हैं, तो अपने इंट्यूशन की सुने। यहाँ पे हमारे पास जो कार्ड है, सरेंडर और नॉट। आप हो सकता है किसी चीज़ को, जैसे कि मैं बोल रही थी, 2 चीज़ को लेकर आप लोग कन्फ्यूज्ड हैं, तो आप यहाँ सोच रहे हैं कि उस चीज़ के लिए जो स्टक एनर्जी है उस चीज़ को सरेंडर कर दे या ना करें। तो मैं यही आपको बोलूँगी, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बस भगवान से बोल दीजिए कि आपको करना है एनी हाउ, चाहे जैसे करना है सही मार्ग दिखाएं, हो जाएगा। सॉरी, अगर आप अपने पार्टनर से गुस्सा है, नाराज़ हो, तो इन्हें सॉरी बोलें, उन्हें मना लें। फादर, हो सकता है आप लोगों की इस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है, तो फादर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ओके, या तो फादर की वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे है सेलिब्रेट, मैंने पहले ही बोला था कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होने वाला है। और देखिए कार्ड भी आ गया। यहाँ पे है स्टार, आई लाइक योर आई। तो हो सकता है गाइज आप जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों की आंखें बहुत खूबसूरत है, या फिर आपके पार्टनर की बेबी, सोना, जानू एंड पागल। वाह, हो सकता है आप अपने पर्सन को ये वर्ड, ये सारे नेम दे रखे होंगे या फिर उन्होंने आपको दे रखे होंगे। ओके, यहाँ पे है होल्ड माई हैंड। तो हो सकता है गाइस काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे, मुझे पहले भी एनर्जी फील हुई थी, बट मैं मिस कर गई। ओके, बोलने में कुछ यहाँ पे ऐसे लोग कपल हैं शायद जिनकी अभी न्यू मैरिज हुई है, और इसलिए आपकी वजह से यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं जो कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा न्यू रोमांस है, न्यू लव है। यहाँ पे हमारे पास कार्ड है, प्लीज़ एक्सेप्ट मी,
तो हो सकता है आप नाराज़गी है जो भी कुछ है तो उन्हें आप एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पे हमारे पास कुछ टाइम है। आपका डेट बर्थ हो सकता है आपके पर्सन का, या फिर ये स्पेशल डेट आपके लिए हो सकता है 10, 25, 5, 7 एंड 1। ओके, सो गाइज पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। सो जिन लोगों ने ये पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है इन लव, मैं उनकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ विदाउट कोई टाइम वेस्ट किए हुए। गाइज अगर आपने ये पाइल सेलेक्ट किया है तो इसको मैं बताना चाहूँगी ये कौन से लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ये किनके लिए है। जो लोग करेंट टाइम में अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, आप उनके साथ डेट कर रहे हैं, उनके साथ आप एक कमिटमेंट चाह रहे हैं रिलेटेड टू शादी, या फिर शादी करना चाहते हैं, आपको वेट है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं या फिर इनके साथ जो भी कुछ है उनके लिए है। या फिर ये वो लोग भी हैं जो लोग अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, जैसे कि आपने इनके साथ आपका एक रिलेशनशिप था और वो सेपरेट हो गए हैं, तो आपके एक्स भी हो सकते हैं जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया, अगर आप उनको वेट कर रहे हैं, या फिर आपके पास पर्सन है, आप सेपरेशन में हैं, तो ये सभी के लिए ये वाला पाइल है। ठीक है, तो अगर आप इस ग्रुप में आते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप इसे देख सकते हैं। एंड गाइज मैं आपको यही बताना चाहूँगी जिन लोगों ने ये कार्ड सेलेक्ट किया है, ओके, सो आप उस हिसाब से आप अपनी जो भी कुछ चीज़ें हैं, ओके, मतलब जो भी आप लोगों के दरमियान में हुई हैं, दिलो दिमाग में जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को एक साइड रखें, फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं एक लाइक बटन को दबा के, जिससे ये होगा कि आपकी एनर्जी को मैं पिक कर पाऊँगी और आपको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पे रीडिंग मिलेगी। क्योंकि गाइज यहाँ पे जो भी कार्ड्स निकलते हैं ना, हम एक ज़रिया होते हैं आपको प्रेडिक्ट करने का, बट कार्ड्स जो भी निकलते हैं ना वो मदर यूनिवर्स चाहती है और इसीलिए आपके लिए वो कार्ड्स आते हैं। सो विदाउट एनी डाउट्स आप फुल पॉजिटिव रहिए। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं देखूँगी कि आपके लिए क्या आता है, क्या कुछ है, क्योंकि टॉपिक मैंने नहीं रखा था, वो तो कार्ड्स बताएंगे कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। सबसे पहले आपके और आपके पार्टनर की मैं पास्ट एनर्जी देखूँगी कि क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के दरमियान, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में क्या सिचुएशन हुई थी, जिससे आपको काफ़ी आसान रहेगा आपका रीडिंग समझने में। ठीक है, थैंक यू। 2 more time, 1 more time, thank you universe, thank you so much, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे ना इस कार्ड्स को अभी जब मैं इस तरीके से कर रही थी तो मुझे ना एक वाइट कलर का फूल दिखा, वाइट्स कलर का। हो सकता है बहुत से पर्सन यहाँ पे हैं जो लोग फ्रेंडशिप के ज़रिए आप लोग इस रिलेशनशिप में आए, राइट, ये चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि मुझे ये दिखा। वाइट फूल को हम किससे कोरिलेट करते हैं गाइस? इसी से ना कि आप हमारा फ्रेंडशिप है, ओके। सो बहुत ही शुद्ध, जिसे हम पवित्रता का कलर कहते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को ये कलर पसंद हो या फिर आपके पार्टनर को पसंद हो। ठीक है, सो देखते हैं। वाइट कलर का फूल मुझे दिखा, यहाँ पे है हेरोफेंट, वाओ, सो वेरी गुड, नाइस। एंड यहाँ पे है स्ट्रेंथ एंड वाओ गाइस, कार्ड्स तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे आए हैं। एंड देखते हैं और आपके लिए क्या है। यहाँ पे है 7 of Wands, ओके। यहाँ पर है हमारे ओके, फाइन, ठीक है। सो अंडर डेक आप कार्ड देख लीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो सबसे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। जो लोग भी ये 3 नंबर के ग्रुप में आते हैं, आप लोगों ने अगर ये कार्ड सेलेक्ट किया है, आपके लिए सबसे बढ़िया यहाँ पे गुड्स है, जो कि गुड न्यूज़ है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे आप लोगों का जो वर्क है वो गुड्स वगैरह के हो, बिजनेसमैन हैं आप, ज्वेलरी का आपका वर्क हो सकता है, और आप डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर आप एक टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। एंड यहाँ पे कुछ लोग मुझे मेडिकल फील्ड से दिखाई दे रहे हैं, टीचर हो सकते हैं, ये चीज़ें हैं। कुछ लोग एक ऐसे हैं जो कि पाथ प्रदर्शन कराते हैं, जैसे लाइक अ गुरु, राइट, ये है।
बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गुड न्यूज़ देने वाली थी, तो गुड न्यूज़ ये है गाइस, यहाँ पे जो मुझे सबसे पहला मैसेज पाइल नंबर 3 के लिए मिला, वो मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही सक्सेसफुल वाला एक करियर से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आपको मिलने वाला है। हो सकता है यहाँ पे बहुत से पर्सन ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट है, आई थिंक स्टूडेंट ये रीडिंग देख रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी, आप लोगों की करियर के लिए हो सकता है कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिले, या फिर आप लोग कोई इंटरव्यूज़ के लिए आपको कॉल्स आ सकते हैं, किसी इंटरव्यू को आप फेस कर सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग बाहर जाने के लिए, शिफ्ट होने के लिए, या फिर अब्रॉड जैसे कि लाइक वीज़ा वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, अप्लाई करें कि ना करें, ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, आप लोगों के पास कई ऑफ़र हैं, ठीक है। मैं पास्ट की ये बात बता रही हूँ, ओके। आने वाली चीज़ें तो मुझे यहाँ पे लगी, आई डोंट नो आने वाली लगी, बट मैं पास्ट की चीज़ें बता रही हूँ। कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं, आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी है, बहुत से ऑफ़र हैं, और वो ऑफ़र 2 चीज़ों के हैं। पहला आपके करियर से रिलेटेड, दूसरा आपके लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, तीसरा ये सारी चीज़ें हैं। सो यहाँ पे मैं यही बताना चाहूँगी, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी काफ़ी है, बट गाइज़ मैं यही बोलूँगी, ये अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं आई है, ओके। ये जो भी अपॉर्चुनिटी है ना, मैं पास्ट में देख पा रही हूँ, एंड 60 to 70% लोगों के लिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ, 60 to 70% लोगों के लिए बता रही हूँ। ये अपॉर्चुनिटी जो भी आपको आई है ना, पास्ट में हो चुकी है आप लोगों के साथ। तो इसके लिए ना आपने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत किया है गाइस, बहुत मेहनत किया है। इतना मेहनत किया है ना, आपने झोंक दिया है अपने आप को, अपनी इतनी एनर्जी दी है ना, इतनी पॉजिटिव एनर्जी दी है ना, कि शायद अब आपको वो सफलता से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये मुझे सबसे पहले मैसेज मिला, तो मैंने आपको बताया। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगी राशियाँ, कि ये राशियाँ क्या हैं, आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके। उनकी राशियाँ गाइज यहाँ पे मुझे जो मिल रही हैं, वो राशियाँ हैं यहाँ पे लियो साइन, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एंड अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओवरऑल मुझे सारी एनर्जी है, बट हाँ, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे मिल रही है वो वाटर साइन की एनर्जी मिल रही है, फायर साइन एंड अर्थ साइन, ओके। ओके, ये सारी एनर्जियाँ मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। सो ये थे साइन। ये आप 70% लोगों की सफलता होनी स्टार्ट हो गई है। कुछ लोग अभी 30 to 25% लोग कंफ्यूज्ड हैं, उनके पास ऑफ़र हैं, काफ़ी ऑफ़र हैं, बट आप थोड़ा सा डिसीज़न लेने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं गाइस, ओके। और ये जो ऑफ़र है, ये ऑफ़र आपके करियर के लिए भी है, और ये ऑफ़र आपके रिलेशनशिप के लिए भी है। हो सकता है यहाँ पे जो पर्सन अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, जिनका सेपरेशन हो गया था, ओके, और सेपरेशन हुए काफ़ी दरमियाँ हो गए थे, कोई भी बातें नहीं हो पा रही थी, स्टक एनर्जी थी। लाइक मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि बहुत ही लॉन्ग टाइम से आप लोगों की बातें नहीं हो पा रही थी, ठीक है। मैं आपको ना स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मुझे जो भी मैसेजेस बहुत मिल रहे हैं गाइस, इस रीडिंग में मैसेजेस बहुत मिल रहे हैं, तो मैं यही बताना चाहूँगी आपको। सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ उनके लिए जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो लोग प्रेजेंट टाइम में अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और अभी भी आपका कनेक्शन है, ओके, उनकी बात मैं करूँगी। तो आप लोग इनसे मिले हैं शादी के पर्पज़ से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो कार्ड आया, दी हेरोफेंट, शादी के पर्पज़ के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके परिवार के साइड से ये रिश्ता आया है, और आपको बोला गया कि आप इन्हें देखो, और आपकी पहले इनसे फ्रेंडशिप हुई है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि दोस्ती, राइट। आपकी पहले इनसे फ्रेंडशिप हुई, अचानक से इनसे आपका रिश्ता नहीं हुआ है। पहले आप लोगों ने एक दूसरे को जाना है, पहचाना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों ने ये कहा कि पहले फ्रेंडशिप करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, फिर उसके बाद आप मेरे लिए सही रहोगे तो शादी करते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं, ओके। और आप लोग इस रिलेशनशिप में आए, हो सकता है कुछ लोग मैं यहाँ पे देख पा रही, कुछ लोग अभी मई मंथ गया है, उस मई में आप लोगों के लिए ये रिश्ता आया होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा ईयर गया, उस ईयर के मई मंथ में आप लोगों के लिए ये रिश्ता आया होगा। अक्टूबर का भी मंथ हो सकता है, आप लोगों के लिए रिश्ता आया होगा। और अभी जो अगस्त गया है, उस अगस्त में हो सकता है आप लोगों के लिए ये रिश्ता आया होगा, या फिर अगस्त में हो सकता है आपने कुछ प्रिपरेशन वगैरह की तैयारी की होगी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, ओके, या फिर कोई टीचर होंगे, आप टीचर होंगे, या फिर मेडिकल फील्ड से होंगे। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ, ओके। सो ये रिश्ता आया है, और आपका इनके साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चला है। कम से कम 3 महीने आप इनको बहुत अच्छे से आपने जाना है, सुना है। उसके बाद शायद 3 महीने के बाद कुछ लोगों की, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 मंथ्स बाद आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई। वो प्रॉब्लम कैसे आई
मैं फैमिली तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रही है कि फैमिली की वजह से हुई है, आप ही लोगों के बीच में हो सकता है कुछ आपकी वर्क स्टाइल या फिर आपके पार्टनर के वर्क स्टाइल आपको नहीं पसंद आया, कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग की वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां होने लगी, जिसकी वजह से आपको लगने लगा कि क्या हो रहा है। और शायद कुछ या तो आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे या फिर आपके पार्टनर, आप लोग एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी, आप लोगों को अच्छाइयाँ बट कमियाँ बहुत ज़्यादा दिखने लगी। तो आप लोगों ने ना इस रिलेशनशिप पे वर्क करना स्टार्ट किया कि क्या है, बहुत मेहनत करने लगे आप लोग, ठीक है। वो आपका रिलेशनशिप भी है और यहाँ पे करियर भी है। मैं दोनों चीज़ को एक साथ, करियर हो सकता है आप लोगों की करियर की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ये भी मैं बताना चाहूँगी, ठीक है। तो ये उनके लिए है, आपने कमिटमेंट मांगा। हो सकता है गाइज़ यहाँ पे मुझे बहुत मेच्योर पर्सन दिख रहे हैं, हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं बहुत कम ही 10 to 15% ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनमें एज गैप हो सकता है। नहीं तो आप लोगों की जो एज है ना सिमिलर है, बहुत कम ही मतलब गैप होगा, नहीं तो 10 to 15% मुझे लग रहा है यहाँ पे एज गैप है। और इस वजह से ना आप लोगों ने अपने करियर पे सोचा ध्यान दूँ कि रिलेशनशिप पे ध्यान दूँ, इस वजह से थोड़ी सी एनर्जी आपकी स्टक हुई है, सेपरेशन हुए, आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं शादी के लिए। और आप लोगों की जो एज है ना गाइज, मुझे एज का ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि 30+ के लोग यहाँ पे काफ़ी हैं जो शादी के लिए सोच रहे हैं या फिर शादी के लिए डील कर रहे थे। शादी.com से कुछ लोग मिले होंगे, कुछ लोग सोशल मीडिया पे मिले होंगे, कुछ लोग ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोग ट्रैवलिंग के थ्रू मिले होंगे, कुछ लोग वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ऐसी भी एनर्जी आ रही है गाइज़। जब आपको ये मिले होंगे ना तो मैं आपको बताना चाहूँगी आपको 555 या फिर 777 दिखा होगा। और फिर से अगर आपको ये मिलने वाले होंगे ना और तो आप लोगों को 777 दिखेगा। आप यहाँ पे देख रहे हो 3 कार्ड कंटिन्यू आपके लिए 7 नंबर के है, ये 8 नंबर का कार्ड्स है एंड 7 ओके। काफ़ी ज़्यादा गाइज़ आप लोग काफ़ी ज़्यादा जब इनसे मिलना होगा ना, जब आपको इनके साथ कोई अच्छी चीज़ें होनी होंगी ना तो आपको 777 दिखेगा। और जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी इंट्यूशंस बहुत सही है। आप लोग जो भी इंट्यूशनली जो भी आपके माइंड में आता है ना वो चीज़ें आप लोगों के साथ वो घटना घट जाती है। आपका इंट्यूशंस बहुत अच्छा है। तो जो भी कुछ आप लोगों के पास ऑफ़र है आप जल्दी से इस पर एक्शन ले लीजिए। और जो भी एक्शन लेंगे ना, मुझे पूरा यहाँ पे यकीन है कि वो एक्शन आप सही लेंगे, ठीक है। आप अगर अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी आप एक्शन ले पाएंगे, क्योंकि इसमें यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रही है, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो गाइज़ ये चीज़ें हैं यहाँ पे। जो लोग अगर प्रेजेंट टाइम में आप अपने पर्सन को अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो पास्ट पर्सन है, सेपरेटेड हैं, तो मैं यही बोलना चाहूँगी आपके लिए आपके वो भी पार्टनर और कोई न्यू पर्सन भी आया है, ओके, आया हुआ है। पास्ट में कुछ लोगों के लिए चीज़ें हो गई हैं, कुछ लोगों के लिए होने वाली हैं, ठीक है। तो आप उनको लेके और अपने जो आपके पास्ट पर्सन है उनको लेके थोड़े से कंफ्यूज रहने वाले हैं, तो ये कन्फ्यूज़न आप दूर करिए। देखते हैं कि प्रेजेंट में आपके लिए क्या कार्ड्स आता है, फिर मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो गाइज़ आप लोग फुल पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप लोगों की यहाँ पे 70% to 60% लोगों को मैं ऐसी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि आप लोगों की इंट्यूशंस पावर बहुत काम कर रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं आप लोग। हो सकता है आप लोगों का शायद आप लोग काफ़ी योगा वगैरह करते हैं, चक्रास वगैरह हीलिंग करते हैं, या फिर आस्था वगैरह में बहुत बिलीव रखते हैं। यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ टू गुड। पाइल नंबर 3 सन, वाओ आई एम सो हैप्पी। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स और एक कार्ड हमें चाहिए यहाँ पे यूनिवर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, वेरी गुड। सो अंडर एक कार्ड आप देख लीजिए, यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये ओवरऑल एनर्जी के लिए, इस करंट ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे मुझे 5 to 10% ऐसे लोग लग रहे हैं गाइज जो कि बहुत ज़्यादा स्टक हैं, बहुत ज़्यादा स्टक हैं गाइस, बहुत ज़्यादा पेन में है। आप कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है और कहीं ना कहीं क्या चीज़ें हुई हैं मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बी पेशेंस गाइज, मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी मिल रही है। जो भी लोग आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप लोग वाकई में आप लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। और हो सकता है आप लोग योगा वगैरह, हीलिंग, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ों पे बिलीव करते हैं और करते भी हैं, और इसी वजह से मुझे बहुत लाइट एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ये चीज़ें बहुत जल्द होने वाली है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए कुछ बहुत बढ़िया सा होने वाला है, ठीक है। तो प्रेजेंट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं, ठीक है। हेरोफेंट के साथ यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो जो लोग शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, सबसे पहले उनकी बात करेंगे जो सिंगल हैं, लाइक अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पे फ़िलहाल सिंगल तो होंगे नहीं, बट मैंने अगर सिंगल कहा तो हो सकता है कुछ सिंगल यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो। सिंगल अगर निकला तो ज़रूर कुछ सिंगल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं। हो सकता है वो मैरिड भी हो सकते हैं, सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं और किसी को लाइक करते हैं, किसी को लव करते हैं,
अनकन्फेस्ड लव होगा। तो इस वजह से वो सोच रहे हैं कि क्या उनके पर्सन उन्हें शादी के लिए कमिटमेंट देंगे, प्रपोज करेंगे, या फिर स्टक थी, या फिर आपने उनको बोल दिया, उन्होंने नहीं बोला था, तो शायद वो जब आपने बोला था तो वो चले गए थे, तो अब वो आपको क्या बोलने वाले, इस वजह से मैं शायद यहाँ पे सिंगल आया। तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइज़, जो लोग शादी को मैनिफेस्ट कर रहे थे, ओके, जो भी लोग हैं यहाँ पे, अगर प्रेजेंट टाइम में आप अपने पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं और आप उनके साथ हैं, बट उनके साइड से कोई आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था रिलेटेड टू मैरिज, या फिर वो चले गए थे आपके इस मतलब कि इस कमिटमेंट को आपको चाहिए था, इसलिए उनको लगा कि हाँ आप बहुत सीरियस हो शादी को लेके, तो वो चले गए थे। और वो लोग, जो लोग एक्स का वेट कर रहे हैं, जो लोग सेपरेशन में हैं, अगर इस वजह से आपके पार्टनर गए थे कि हाँ शादी को लेके क्या प्रॉब्लम हो गई थी, या फिर वर्क को लेके आपके बीच में दूरियां हो गई थी, बाय मिस्टेक कुछ हो गया था, जो भी था, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, चाहे फैमिली रही होगी, चाहे आपका करियर रहा होगा, जो भी कुछ रहा होगा, तो गाइज़ मुझे करंट सिचुएशन में ये लग रहा है कि अंडर 1 वीक, ओके, अंडर 1 वीक मैं स्ट्रांगली बता रही हूँ, कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए अंडर 1 वीक और 50% लोगों के लिए अंडर 1 मंथ्स में आपके पर्सन का आपको मैसेज कॉल आने वाला है। बहुत लंबी बातें होंगी, बहुत लंबी बातें होंगी, बहुत ही अच्छे से डिस्कस होगा, शायद आपको फुल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा आपके जो भी डाउट्स हैं अपने पार्टनर को लेके। दूसरे नंबर का कार्ड्स यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ और उसके साथ है दी सन, ओके। सो गाइज, अगर जो भी कुछ आप लोगों का वर्क प्लेस था, वर्क में, अपने करियर में आप व्यस्त थे, व्यस्तता के साथ आपको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, किस तरीके से रिलेशनशिप को भी देखें, करियर को भी देखें, तो अब वो टाइम आ गया है कि आपको हर एक चीज़ इस तरीके से आसान होती हुई दिखेगी ना, कि आप हर एक चीज़ आसानी से करते जाओगे, ओके। आसानी से आपकी सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाओगे और सभी को आप खुश कर पाओगे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, वो कोई भी हो, हर एक चीज़ आप मैनेज कर लोगे, बैलेंस्ड कर लोगे। यहाँ पे कार्ड्स है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मैंने पहले ही बोला था कि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स थे आप लोगों के बीच में, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फैमिली, तो यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, और ये थर्ड पार्टी करियर और फैमिली में कोई पर्सन, कोई फीमेल फिगर हो सकती है, कोई स्ट्रांग एक मेल फिगर हो सकता है, जो कि आप लोगों की लव लाइफ में इफेक्ट कर सकता है, ओके। क्योंकि यहाँ पे गाइज इन 2 कार्ड्स के बाद ये कार्ड्स आया हुआ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो मैं यही बोलूँगी जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जिसकी भी वजह से ये चीज़ें हुई थी, ओके, जो भी कुछ था वो ख़त्म होने की चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहा है। 40% लोगों के लिए ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, बिकॉज सन का कार्ड आ गया है। जो भी प्रॉब्लम थी कैसे होगी ये आपका काम नहीं है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है अपने विश को, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, जो भी आपकी तमन्ना है कि आपको मिले, मदर यूनिवर्स दे आपको, तो आप उसे बस मैनिफेस्ट करिए। चीज़ें क्यों रुकी हुई हैं, केस क्यों स्टक हैं, आपको लग रहा है एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ मैनिफेस्ट करें, आपका ये काम है। डाउट्स करना, किसी चीज़ को देखना कि नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, ये आपका काम नहीं है, ये यूनिवर्स का काम है। यहाँ पे हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर आपको स्पाई कर रहे हैं, क्यों स्पाई कर रहे हैं मैं बता रही हूँ, आप भी स्पाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों लोग, ये जो भी गाइज मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ ना, ज़रूरी नहीं है कि ये मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ आपके लिए हो, या फिर आप मतलब कि सिर्फ आपके लिए उनके हो सकता है, ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। जो बातें मैंने आपके लिए बोली उनके लिए हो सकती है, उनके लिए जो बातें बोली आपके लिए भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो कि मुझे फील हो रहे हैं, ओके। सो मैं ये बोलना चाहूँगी, आप अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर आपको स्पाई करने वाले हैं, स्टॉक करने वाले हैं, चेकिंग करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सुनने में आया, या फिर आपको कहीं ना कहीं सुनने में आया कि उनके लिए काफ़ी प्रपोजल आ रहे हैं, काफ़ी ऑफर आ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शायद आप जिस स्टेट में रहते हैं आप सेम स्टेट से हो, या फिर कुछ लोग बहुत अलग अलग जगह से हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है यहाँ पे, बट कुछ लोग मुझे सेम जगह से लग रहे हैं, बिल्कुल सेम जगह से। तो कहीं ना कहीं आपको ये पता चला है कि उनके लिए काफ़ी प्रपोजल आ रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, कहीं बाहर सेटल्ड होने वाले हैं। तो आप ना उन्हें स्पाई करने वाले, कहीं चले तो नहीं गए, कहीं कोई रिश्ता आया, कहीं वो तो नहीं तय हो गया, तो इसलिए आप उन्हें स्पाई करने वाले, वो आपको स्पाई करने वाले हैं। आप आपके डिसीजन को चेकआउट कर रहे हैं कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, उनके लिए ले रहे हैं कि अपोजिट ले रहे हैं, क्या चीज़ें ले रहे हैं। सो नियर फ्यूचर के लिए मैं आपके लिए कार्ड्स देखती हूँ यहाँ पे, ओके। नियर फ्यूचर में आप या फिर आपके पार्टनर, आप लोगों का क्या एक्शन होगा एक दूसरे के लिए, या फिर करियर के लिए, जो भी कुछ है गाइज मैं सब कुछ बताऊंगी। यहाँ पे जो भी कुछ निकल के आ रहा है मैं आपके सामने, देखिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, जो भी कुछ मदर यूनिवर्स दे रही है सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो रही हैं। बट गाइज जो भी लोग हैं, आप ना जो भी लोग हैं, बहुत गजब की एनर्जी है, सच बता रही हूँ, बहुत बढ़िया एनर्जी है, बहुत 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 बढ़िया, ठीक है। क्योंकि आपके लिए कार्ड्स, जो भी कार्ड्स आए ना, बड़े प्यारे कार्ड्स आए। यहाँ पे हमारे पास है हेरोफेंट, वाओ वाओ, सो गुड, नियर फ्यूचर, हेरोफेंट, ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर ग्रुप नंबर 3।
हमारे पास कार्ड है यहाँ पे जजमेंट। और देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे है एस ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड हमें और चाहिए, यूनिवर्स फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, ये कार्ड्स आ रहा था बट नहीं, एक कार्ड और चाहिए। ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप। ओके, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन पाइल नंबर 3। यहाँ पे है दी वर्ड। ओके, कंग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन। गाइस आई थिंक जस्ट सेकेंड, मैं इसको किस तरीके से रखूँ कि आपको दिखे। अभी दिख रहा है? आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एस ऑफ है, इसके ऊपर मैं इसको रख देती हूँ, ठीक है। सो मैं आपको क्या बोलूँ, नियर फ्यूचर में मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोगों के लिए मैरिज का प्रपोजल आ रहा है। ओके, जो लोग काफ़ी टाइम से, हो सकता है आपकी एज जा रही है गाइस, आपको लग रहा है कि बहुत ओवर एज हो गई, आपकी फैमिली में बोला जा रहा है, और आप हैं कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, प्रपोजल आ रहे हैं, बट स्टक हैं। आप तो सोच रहे हैं आपको अपने पसंद की शादी करनी है, तो इस वजह से आप स्टक हैं, ठीक है। तो गाइस मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे वो सारे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, और आप अपने अगर पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने एक्स का वेट कर रहे हैं, जिनके साथ सेपरेशन में हैं, तो मैं यूनिवर्स से प्रे करूँगी इस रीडिंग के बाद भी, और अभी भी मैं बोल रही हूँ कि यूनिवर्स मेरे इन व्यूवर्स की जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, इनकी पूरी कर दीजिए। बिकॉज दी हेरोफेंट के 2 कार्ड्स आ गए हैं, और यहाँ पे वो लोग काफ़ी अरसे से शायद इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग तो 5 साल से कर रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है 5 मंथ्स हुए होंगे, कुछ लोग 1 साल, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का 5 वीक हुआ है शायद इन सेपरेशन के दौरान। तो गाइस आप लोगों के नियर फ्यूचर में आप लोगों के वही पार्टनर आ रहे हैं, ओके, जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, जिनके साथ सेपरेशन था। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है डियर कि कैसे वाला बिल्कुल क्वेश्चन, बस आप मैनिफेस्ट करिए कि हाँ हो रहा है। आप अपना 100% से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रिसीव करें, वो ज़रूर होगा। आपके पार्टनर आ रहे हैं, जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ आपको एक क्लियर कट कमिटमेंट मिलेगा। जो आप चाह रहे थे, आप लोगों की एक बातें होंगी, लॉन्ग बातें होंगी, सारे डाउट्स क्लियर होंगे और आपको कमिटमेंट मिलेगा। शादी के मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। जजमेंट है गाइज, यहाँ पे स्ट्रेंथ के साथ जजमेंट है, सन है यहाँ पे, इसके साथ गाइस इस तरीके से कार्ड्स हैं। मैं सारे कार्ड्स को एक के ऊपर एक करती हूँ। ये इनके साथ हैं, ओके, ये इन दोनों के हेरोफेन के ही साथ हेरोफेन आया। तो शादियां हैं गाइस, हो सकता है कुछ लोगों की ये सेकंड मैरिज है, आई डोंट नो, मुझे मैसेज मिला कुछ लोगों के लिए सेकंड मैरिज, और ये सेकंड मैरिज वो मैरिज है जिससे आप शायद मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो आपके सोलमेट है। यहाँ पे है जजमेंट। तो गाइस आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें जो काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था कि आप क्यों ऐसे हैं, आप जो भी चीज़ चाहते हैं वो चीज़ आपसे दूर क्यों जाती है, क्यों इस तरीके से होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ आपको करना क्या है, फुल पॉजिटिव रहना है और सब कुछ मदर यूनिवर्स पे छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स, तो मैं यही बोलूँगी गाइस, एस ऑफ सॉर्ड्स आई थिंक यहाँ पे भी था, नहीं, पेज ऑफ सॉर्ड्स था, यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स है। तो मैं यही बोलूँगी गाइस, आप लोगों की सारी विश पूरी हो रही है, जो भी आपकी विश है। अगर आप गुड करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपको मिलने वाली है नियर फ्यूचर में। अगर आप गुड रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी मिलने वाली है। गुड हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी मिलने वाली है। बहुत ही लाइट, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही गुड वाली एनर्जी है यहाँ पे। आपको आपकी सारी चीज़ें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप, वाओ गुड। सो गाइज आपके सोलमेट आपको मिल रहे हैं, और आप एक ऐसे पर्सन के साथ शादी करेंगे जिनके साथ आपका लव रिलेशनशिप, आपका फ्यूचर, और आपके फ्यूचर में जो लोग आपके इन लॉज हैं, उनके भी साथ आप लोगों का लाइफ बहुत बेहतर होगा। और जहाँ भी आप अगर अपने करियर को सेटल्ड करने की सोच रहे हैं, कहीं बाहर या फिर किसी अदर स्टेट में, वहाँ पे भी आपको काफ़ी नेम फेम सक्सेस मिलेगा। ओके, मैं ये बता रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत। और शायद गाइज मैं यही बोलूँगी आप लोगों के लिए, ये जो भी चीज़ें हो रही है ना, ये जो भी कुछ यहाँ पे ऐसे कार्ड्स आए हैं ना, इसका कहीं ना कहीं एक रीज़न है। ये ऐसे ही नहीं आए, आप लोगों ने ना इन सारी चीज़ों के लिए खुद को बनाया है, खुद को खड़ा किया हुआ है, खुद को इतना मजबूत किया है ना, तब ये इतने प्यारे कार्ड्स और इतनी प्यारी एनर्जी आपको मिल रही है। सो आप तैयार रहिए, आप हर दिन ये महसूस करें कि आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। मैनिफेस्ट करिए, आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप मैनिफेस्ट करिए और ये विश आपकी ज़रूर पूरी होगी। सो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ मैसेज देख लेती हूँ। कार्ड्स तो हालांकि इतने प्यारे आ गए हैं ना कि मुझे और कुछ देखने का मन ही नहीं कर रहा है। इतने प्यारे कार्ड्स, अभी भी देखिए मुझे सन का कार्ड्स दिख गया, इसमें इतने प्यारे कार्ड्स आ गए हैं कि मुझे कुछ भी देखने का मन नहीं कर रहा है कि मैं आपकी रीडिंग क्लोज कर दूँ, क्योंकि वो होता है ना गाइस, पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना, वो अलग से ही होती है, ठीक है।
सो बताएं यूनिवर्स, कुछ गाइडेंस मैसेजेस देखते हैं। गाइडेंस है कि मैसेज है, क्या है, कुछ भी है। इसमें बहुत से सारे मैसेज हैं, डिफरेंट है, तो जो भी आपके लिए आ जाएगा। बहुत ज़्यादा कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। ओके, देखते हैं क्या आता है आपके लिए। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, अंडर डे कार्ड आपके लिए है, यू गेट अ जंप टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। वाह, देख लीजिए, ये एक नॉर्मल सा मैसेज था। ओके, सो मैं कुछ यहाँ से देख लेती हूँ आपके लिए। ये आ रहा था तो इसको लेना चाहूँगी। ज़्यादा नहीं लूँगी गाइस मैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा कार्ड्स मुझे नहीं लेने हैं, बहुत कम ही कार्ड्स लेने हैं आप लोगों के लिए। ओके, ठीक है। कुछ प्रोफेशंस देख लेती हूँ, हालांकि मैंने तो बताए हुए थे, बट हो सकता है कुछ यहाँ से 2 कार्ड्स मैं ले रही हूँ। सभी लोगों के लिए लिया तो आपके लिए भी मैंने लिया। ओके, सो देखते हैं क्या है आपके लिए। जस्ट सेकेंड गाइज, आप लोगों के लिए कार्ड्स इतने प्यारे आए हैं ना कि मैं क्या बताऊँ, ठीक है। फिर भी मैं इन सारे को इस तरीके से रख देती हूँ। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब भी आपको लो एनर्जी फील हो ना तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये प्रोफेशंस के लिए मैंने 2 कार्ड्स लिए थे आपका। यहाँ पे है ट्रैफिक वार्डर, ओके, एंड यहाँ पे है टैक्सी ड्राइवर एंड सोल्जर। हो सकता है ये आपका कोई वर्क होगा, या फिर आप लोगों के इर्द गिर्द कोई ऐसे पर्सन होंगे, या फिर आपके पार्टनर, जो भी है, आप जैसा भी रेजोनेट होगा इस लीजिएगा। यहाँ पे है राइटर, टीचर, ट्रांसलेटर। मैंने पहले ही बोला था टीचर की एनर्जी यहाँ आ रही थी। हमारे पास है यहाँ पे फैमिली प्लानिंग। वाह, रेडी हो जाए, ये मैरिज होगी तो जाहिर सी बात है फैमिली प्लानिंग करनी है। देखिए कार्ड्स भी आ गया। वेट, जो लोग वेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल लेट गो ना करें, बिल्कुल सरेंडर ना करें, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही आए थे तो आपको लेट गो नहीं करना है, वेट करना है। यहाँ पे कुछ टाइम्स है 17, 18, 22, 26, 9। हो सकता है आने वाले इन टाइम पे आपके लिए काफ़ी कुछ बहुत बढ़िया सा यादगार लम्हा बन जाए, या फिर ये आपके डेट बर्थ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के कोई ना कोई ज़रूर इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो सकता है। हमारे पास है यहाँ पे यू आर डॉल माई क्वीन, माई डार्लिंग, माई गॉड एंड माई स्पीचलेस। मतलब सब कुछ, उनके पास स्पीच बिल्कुल वर्डलेस हो गए हैं। उन्हें क्या, आपको क्या बोले, सब कुछ मानते हैं। रोज़, हो सकता है कुछ लोगों को जो अनकन्फेस्ड लव है, तो कुछ लोगों के लिए प्रपोजल आ जाए रोज़ के साथ। यहाँ पे है हमारे साथ चाइल्डहुड कनेक्शन, सोलमेट। मैंने पहले ही बोला था आप लोग सोलमेट से मिलने वाले हैं। कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सोलमेट के साथ हैं। यहाँ पे है टॉरस, आई डोंट नो क्यों राशि आ गया। यहाँ पे है हमारे पास गॉड गणेशा। हो सकता है बहुत से पर्सन होंगे जो कि गॉड गणेशा को मानते हैं। यहाँ पे है गुड रिलेशनशिप। तो आप लोगों को अगर इस रिलेशनशिप पे डाउट है, डाउट नहीं करना है, बिलीव रखें गाइज। हर एक चीज़ पे बिलीव, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर है ट्रस्ट योर ड्रीम, अपने ड्रीम पे भी विश्वास रखें। कुछ लोग हैं जो यहाँ पे शायद बहुत जल्दी डगमगा जाते हैं, लो एंड हाई एनर्जी फील होती है, तो ऐसा ना करें गाइस। एंड यहाँ पे है एक्शन टाइम, खुश हो जाइए। यहाँ पर है आपके लिए लाइफ टू दी फॉलेस्ट एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव। देखिए कितने प्यारे कार्ड्स हैं। एंड यहाँ पर है लास्ट कार्ड है यहाँ पे लव एनिमल। सो गाइस, हो सकता है कुछ पर्सन यहाँ पे होंगे, क्योंकि एनिमल्स लियो में था, तो कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें एनिमल्स बहुत पसंद होंगे, या फिर आपके पार्टनर को पसंद होंगे, या फिर आप एनिमल्स की मदद करें, उन्हें कुछ खिलाएं, उनकी सेवा करें, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, रेजोनेट हुई, तो आप इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।